वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम स्टूडेंट इन माय क्लास। आज हम लोग महाजनपद के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 हम लोग हड़प्पा कंप्लीट कर दिए। विकलन हो गया था आपका 1750 में, ठीक है, बीसी। उसके बाद वैदिक जो था, वैदिक सिविलाइजेशन, वो भी आपका लगभग दोनों पार्ट में था। एक 1500 BC से लेके आपका 1000 BC। उसके बाद लोहा का डेवलपमेंट हो गया, मीन्स डिस्कवरी हो गया। लोहा का डिस्कवर होने के बाद आपका 1000 BC से 600 BC तक वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुआ। उसी दौरान जो जनपद डेवलप्ड हुए, वही जनपद मिल के महाजनपद डेवलप किए। उसका टाइम पीरियड है नियर अबाउट 600 BC से आपका 400 BC के दौरान। जनपद जो है महाजनपद वो क्या है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले ही मैंने बोला था, जो वैदिक लिटरेचर, जो जब वैदिक सिविलाइजेशन में किया तब मैंने आपको बोला था कि फैमिली, जो वेद का टाइम में जो फैमिली का जो फैमिली को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कुल। ऐसे एक पर्सन है, वन पर्सन, फैमिली में 10-12 जितने भी होता है वो सबको लेके जो एक फैमिली बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कुल। कुल का जो हेड होता है उसको कुलपति बोला जाता है। ऐसे ही आपका 50-60 कुल को लेके क्या होता है, ठीक है, ऐसे 50-60 कुल को लेके ऐसे ऐसे करके उसको लेके एक होता है विलेज। ठीक है, विलेज को जो हेड होता है उसको बोलते हैं, विलेज को बोलता है ग्रामा। ठीक है, ऐसे ही आपका 10-15 ग्रामा का और विलेज को लेके, ठीक है, ऐसे ही विलेज को लेके एक बनता है आपका जन। ठीक है, एक होता है आपका ये जो पूरा बन गया, ये बन गया आपका एक जाना। ठीक है, और ऐसे ही आपका ऐसे ही 5-6 जाना को लेके, ऐसे ही सिमिलरली ऐसे 5-6 जाना को लेके आपका बनता है एक महाजनपद। ऐसा क्या होता है कि जना के अंदर इसने इसके साथ फाइट कर दिया, इसके इसके साथ फाइट कर दिया, इसने इसके साथ भी फाइट कर दिया, इसको कंबाइन होने लगा धीरे धीरे करके। तो जैसे ही कंबाइन होने लगा तो एक बड़ा सेब ले मीन्स सेब में आ गया ये सब। ठीक है, जब बड़ा सेब में आने लगा तो इसको महाजनपद बोलने लगा। एक साथ बहुत सारे जनपद को एक साथ मिला के महाजनपद होता था। ठीक है, ऐसे ही 16 महाजनपद था, लार्जेस्ट जो जनपद था 16 तब उभर के आया था। ठीक है, एक है अंग, मगध, काशी, कोसला, भज्जी, मल्ल, छेदी, हस भस्ता, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेना, असाका, अवंती, गांधारा एंड कम्बोज। ठीक है, अभी ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा, मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपको जो जानना पड़ेगा, ये कौन सा चीज़ कहाँ पे है आपका। ठीक है, उसके लिए आपको एक मैप ज़रूरत होगा, इंडिया का मैप।
ठीक है। अभी ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका पाकिस्तान, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका अफगानिस्तान, ये आज का इंडिया। इधर जो एक जनपद बना था उसको बोलते हैं कम्बोज। कम्बोज उसका कैपिटल कौन सा था? राजपूत। इधर में एक बना था, उसका नाम था गांधारा। उसका कैपिटल था तक्षशिला। ठीक है। ये जो पोर्शन है ये था कुरु, आज का जो हरियाणा है और दिल्ली को ले। ठीक है। उसका जो राजधानी था तब तो दिल्ली को बोला जाता था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। इधर कौन सा था? बाहर लिखता हूँ, पांचाल। इधर कौन सा था? पांचाल। पांचाल का कैपिटल कौन सा था? कामिलिया। ठीक है। अभी इधर आ गया राजस्थान। मत्स्य। इसमें कौन सा मत्स्य? और इसका कैपिटल कौन सा था? विराटनगर। विराटनगर। ठीक है। इधर कौन सा था? शूरसेना। मथुरा। ठीक है। इधर कौन सा था? अवंती। उसका कैपिटल कौन सा था? उज्जैन। ठीक है। इधर कौन सा? कोसाला। उसका कैपिटल कौन सा? सारावर्स। इधर कौन सा था? वर्ष। कैपिटल कौन सा था? कौशाम्बी। ठीक है। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ये देता है। ठीक है। ये आपको भी ऐसे ही मैप बना के पॉइंट आउट करके
याद करना होगा, ठीक है। उसके नीचे कौन सा था, छेदी। अगर मैप बना के आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इधर कौन सा था, ये वाला, मगध। कैपिटल राजगीर। राजगीर। इधर एक छोटा सा करके था, कौन सा था, काशी। कैपिटल बनारस और वाराणसी। इसका ऊपर कौन सा था, भज्जी। कैपिटल वैशाली, ठीक है। उसके ऊपर इधर मल्ल नीचे। मल्ल का जो कैपिटल था कौन सा था, पावापुरी। अभी देख लीजिए, मैं लास्ट में फिर से एक बार बड़ा करके कर दूंगा। इधर कौन सा था, अंग। अंग कैपिटल कौन सा था, चंपानगर। और प्लेस नहीं है, ठीक है। मैं फिर से बना दूंगा ये चीज़, ठीक है। अभी याद रख दीजिए कौन सा कहाँ पे, ठीक है। देखिए, कम्बोज अफगानिस्तान में पड़ता है, अभी इंडिया के बाहर है, दोनों चीज़। अभी गांधार, गांधार कहाँ पे पड़ता है, थोड़ा सा अफगानिस्तान में पड़ता है, थोड़ा सा पाकिस्तान में पड़ता है। उसका राजधानी कौन सा, तक्षशिला, ठीक है। यहाँ से ये सब चीज़ याद रखना होगा। यहाँ से जो रिवर था, इंडस रिवर, वो ऐसे गांधार को क्रॉस करके गया है, ठीक है। और जो भी यहाँ से बितस आ गया, झीलम आ गया, सब का साउथ में है गांधार का, ठीक है। ये एग्जाम में देता है जो भी रिवर है। इधर आ गया कुरु। कुरु कौन सा है, आज का हरियाणा जो है, ठीक है। आज का हरियाणा कुरु में है। और उसका जो कैपिटल था इंद्रप्रस्थो। इंद्रप्रस्थो का आज का नाम क्या है, दिल्ली। दिल्ली को तब इंद्रप्रस्थो बोला जाता है, ठीक है। मस्त कहाँ पे, राजस्थान में है, ठीक है। उसका कैपिटल था पीरतनगर, ठीक है। ये सब आपने सुना हुआ है। अगर पहले वाला जो महाभारत है सीरियल होता है, आपने अगर देखा होगा तो ये सब कुछ आपने वहाँ पे सुना है। कुरु का नाम सुना है, गांधार का नाम सुना है, ठीक है। कुरु में कौन था, इंद्रप्रस्थ था, कुरुक्षेत्र तो हुआ था उधर, ठीक है। तो आपको हरियाणा में, ठीक है, आपको जानते हैं। गांधार, हाँ, गांधार जो था, गांधारी वहाँ से आया था, गांधार, ठीक है। मत्स्य, मत्स्य है राजस्थान में, ठीक है। मथुरा सूरसेना जो कृष्णों का, किशन का जो जहाँ पे रहता था वो मथुरा सूरसेना, ठीक है। उसके बाद आकर अवंती। अवंती आप जानते हैं कि उज्जैन है उसका, ठीक है। पांचाल द्रौपदी यहाँ से आया था। पांचाल में इधर जो गंगा रिवर है बीच से होके गया है, ठीक है। वाराणसी से होके इधर में ड्रॉप हुआ है, इस अंगों को छोड़ के अंग इधर इधर से ड्रॉप हुआ है इस चीज़। तो पूछता है गंगा रिवर किधर है। और एक मैंने शायद मिस कर दिया, इधर नीचे एक है, ठीक है।
आपको याद रखना पड़ेगा असाका। ठीक है, असाका। ऊपर में जाता है इसका गोदावरी रिवर, ठीक है, और नीचे में जाता है इसका कृष्णा रिवर। ठीक है, इधर आपका आता है नर्मदा, इधर आपको आता है तापी। ठीक है, ये आपका छेदी हो गया। ठीक है, अवंती, मगध, ये चीज़ मगध है। ठीक है जी, इसके बारे में सुना है। ठीक है जी, छेदी के बारे में नहीं सुना है। छेदी का जो शिशुना, हाँ, शिशुपाल रहता था ना, जिसको कृष्ण ने गर्दन काट दिया, और शिशुनाग और छेदी का राजा शिशुनाग। ठीक है, अवंती आ गया, सुरसेना हो गया मथुरा। ठीक है, कृष्ण का। कौशला, सारा भास्ट। ठीक है, कौशला आ गया इसका। इसका भाजी, उसका आ गया वैशाली। हाजी का जो कैपिटल था वैशाली, और मगध का ठीक ऊपर में ही था। ठीक है जी, इस ए आ गया मगध आपका। मगध का राजधानी था पहले राजगीर, पहला राजगीर जो कैपिटल था राजगीर था। उसके बाद इधर आ गया अंग, कर्णराज अंग। ठीक है, अंग का राजा कौन था? कर्ण था तब। जैसे हिस्ट मीन्स जो महाभारत के अनुसार मैं लिंक कर रहा हूँ कि आपको याद रखने में आसानी होगी। कहाँ से था? अंग। अधिक जो हाफ नेम है वो तो आपको ऐसे ही याद रख जाएगा। ठीक है, ऐसे गांधार तो आपको याद रख जाएगा, गांधार है, गांधार ये आया था। अगर आप महाभारत देखे तो याद आ जाएगा। कुरु भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सुरसेना मथुरा, ये भी आपको याद हो जाएगा। अवंती तो आप जानते हैं, ये एमपी में पड़ता है अवंती। ठीक है, सुरसेना यूपी में पड़ता है। ठीक है, मत्स्य, एक तो थोड़ा सा याद रखने से ही हो जाएगा। मत्स्य राजस्थान में पड़ता है, ये पहला चीज़ मत्स्य। छेदी शिशु, मैंने बोला शिशुपाल। ठीक है, जिसका गर्दन तो उड़ा दिया था। ठीक है, किशन ने। हाँ, उसके बाद आ गया आपका मगध। मगध तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो महाजनपद था वो मगध ही था। क्यों था इसके बाद में मैं बोलता हूँ। ठीक, अंग, अंगराज कर्ण आपको मालूम है। हाँ, तो अंगराज कर्ण का जो जहाँ का वो राजा था अंग, इस जगह का नाम अंग होता है। ठीक है, ये बंगाल के ईस्ट में था, बंगाल का ओर था। ठीक है, उसके बाद आपका कोस पांचाला हो गया। पांचाल से कौन आया था? द्रौपदी आया था। ठीक है, पांचाल। ठीक है, भज्जी हो गया, मगध के ऊपर ही भज्जी था, वो वैशाली था उसका कैपिटल। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा साउथ में एक ही है, आसाका। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, आसाका। ठीक है, ऊपर में ये पूछता है कभी कभी डायरेक्शन, ऊपर में आपका आता है गोदावरी, नीचे आपका आता है कृष्णा। ठीक है, और तक्षशिला जो है कहाँ पे है वो पूछता है इंडस रिवर के किस ओर है? तक्षशिला इधर है, मीन्स इंडस रिवर के साउथ में तक्षशिला। और जो भी बिपाशा और आपका झीलम जो भी कुछ है उसके ऊपर, मीन्स नॉर्थ का ऊपर है तक्षशिला। ये पूछता है रिवर के डायरेक्शन से। गंगा रिवर इधर से गया है। ठीक है, मगध कहाँ पे? गंगा रिवर के नीचे था मगध। और भाजी कहाँ का था? गंगा रिवर का नीचे में साउथ में था मगध। और भाजी कहाँ पे था? भाजी। और वैशाली कहाँ पे था? गंगा रिवर के नॉर्थ में था वैशाली। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप भी एक मैप बना लीजिए और ड्रॉ कर लीजिए, देखेंगे, और इसको थोड़ा सा वो कहानी के साथ मिला दीजिए तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मैप में दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा शायद। ये आपका आ गया अवंती। ठीक है, उज्जैन आ गया, आसाका। ठीक है, ये साउथ में आ गया, इधर से गया गोदावरी, इधर से गया कृष्णा रिवर। ठीक है, इधर आ गया सुरसेना आपका, इधर राजस्थान में आ गया आपका मत्स्य। ठीक है,
इधर आ गया कुरु जो इंद्रप्रस्थ है आपका दिल्ली का साइड, ठीक है। इधर आ गया आपका पांचाल, ठीक है जी। इधर आपका आ गया काशी, इधर आपका आ गया मगध, ठीक है। इधर आपका आ गया अंग, ठीक है। इधर आपका भस, ठीक है। इधर आ गया छेदी, ठीक है। इधर आ गया कोसाला, ठीक है जी। इधर आ गया मल्ल, ठीक है। तो यही सब कुछ है। यहाँ पे तो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया था आपको। पूरा के पूरा मैंने पिक्चर में दे दिया। सबसे जो आपका वेल एस्टेब्लिश्ड और फ्लरिश हुआ था वो आपका मगध हुआ था। मगध जो जनपद है उसका फ्लैश क्यों हुआ था, इसके लिए भी मैं आपको एक ड्राइंग कर रहा हूँ इंडिया मैप फिर से, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। मगध कहाँ पे था, मगध था इधर, जैसे गंगा रिवर आता है इधर ड्राफ्ट होता है, ठीक है। ये जो इसका जो मिट्टी का थी, जो माटी थी इसका, ये बहुत ही उर्वर थे, ठीक है। क्यों उर्वर थे, एक रीज़न है गंगा का जो सॉइल होता है, जो एल्यूवियल सॉइल होता है वो इधर मिल गया था, ठीक है जी। तो इसके इसके लिए क्या हुआ, इसका जो सॉइल था बहुत ही उर्वर सॉइल था, तो इसलिए बहुत सारे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट, खेती भी बहुत अच्छा होता था, तो इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो गया, एक रीज़न। दूसरा रीज़न क्या था, दूसरा रीजन था इसका जंगल। जंगल से लकड़ी मिलता था, जंगल से हाथी मिलता था, जो कि फाइट में बहुत सारे यूज़ होता था। इस हाथी के दौरान फाइट में बहुत एडवांटेज मिलता था, तो इसलिए भी ये फ्लरिश हुआ, ठीक है। और तीसरा जो रीजन है, इसका जो लीडर आया, जैसे आपका यहाँ पे लगभग 5 डायनेस्टी रूल किया था। वो जो राजा थे, जैसे कि बिम्बिसार हो गया आपका, उसके बाद अजातशत्रु आ गया आपका, शिशुनाग डायनेस्टी आ गया। ये जो राजा थे बहुत ही ताकतवर राजा बन गए, क्योंकि इकोनॉमिकली भी ये लोग स्ट्रांग हो गए थे। वहाँ से नेचुरल जो रिसोर्सेस था वो भी मिल रहा था। और यहाँ पे आप जानते हैं छोटा नागपुर का जो मालभूमि है इधर, हाँ, यहाँ से जो आयरन है, आयरन ओर है, जो खनिज है, बहुत अच्छी तरह से मिलते थे। ये तीनों चारों रीजन के लिए ये जो जनपद है बहुत ही अच्छे से डेवलप किया, ठीक है। अभी हम एक एक जनपद को बारीकी से देखेंगे। पहले मगध। मगध, of all the political power, Magadha was the most powerful and prosperous kingdom in North India from the 16th century, 6th century BC to the 4th century BC, ठीक है। मैंने बोला जो महाजनपद का तो टाइम पीरियड था लगभग 600 से 400 जो बीसी था उसके दौरान इस मीन्स ये जो महाजनपद डेवलप्ड हुआ था मेनली। द फाउंडर ऑफ द किंगडम वर जरासंध, ठीक है जी, एंड बृहदत्त। मेनली बृहदत्त जरासंध का फादर, ठीक है, बृहदत्त, ठीक है। इस दोनों ने फाउंडर किया था, मगर इसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है। हाँ, ये महाभारत का एक ही जगह उल्लेख मिलता है, महाभारत में उल्लेख मिलता है, ठीक है, बृहदत्त और जरासंध का। मगर हिस्ट्री में और हिस्टोरियन ने इसको नहीं मानते, नकारते, ठीक है। हाउएवर इट्स रियल फाउंडर वर
बिम्बिसारा, ठीक है, एंड अजातशत्रु उसका बेटा। राजगृह वॉज द कैपिटल ऑफ द किंगडम, ठीक है, इसको आपको जानना होगा किंगडम कौन सा था, राजगृह कैपिटल। ड्यूरिंग देयर रिजनेस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द किंगडम इज जेनेथ, इस टाइम में उसका जो पॉपुलरिटी है वो गेन किया था, मीन्स रिचनेस जो है वो हाई पे गया था, जेनेथ मीन्स हाई पे गया था, ठीक है। Vassa and Bhamsa kingdom was situated on the bank of the Jamuna river, ठीक है। Its capital Kosambi was located near modern Allahabad. Vassa was annexed to the Avanti kingdom. मैंने बोला था भाषा कहाँ पे है, आपका मैप में दिखाया था आपको। इधर मैंने दिखाया था, ठीक है, भाषा, जमुना रिवर है इधर, जमुना रिवर, ठीक है, भाषा। मैप देख के आपको याद रखना होगा, नहीं तो एग्जाम में नहीं होगा, ये आप देख लीजिए। अवंती मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अवंती इज आइडेंटिफाइड विद मॉडर्न मालवा एंड निर्मल एंड पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, ठीक है। द रिवर वितर्वती डिवाइडेड अवंती इनटू नॉर्थ एंड साउथ। Theoretically, it was a big kingdom and its capital was modern Ujjain. During the lifetime Ujjaini of Buddha, Chandapayog was ruling Avanti. ठीक है। Kosala, this kingdom by and large correspondent to modern Oudh, and his capital was Ajodhya. His other prominent town were साकेता एंड साराभास्ती, मैंने आपको बोला साराभास्ती, ठीक है। किंग कोसनजीत ऑफ कोसला वाज बुद्धस टेम्पोररी, ठीक है। इसका ही जो कोसनजीत का जो डॉटर है उसके साथ ही बिम्बिसार का आपका शादी किया था। बिम्बिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था बहुत सारे राजा के साथ, ठीक है, राजा की बेटियों के साथ और प्रांत के साथ। ही वॉज हाईली एडुकेटेड एंड रिसीव एडुकेशन इन तक्षशिला, तक्षशिला से एडुकेशन किया था। तक्षशिला से और एक जन किया था, उसका नाम है चाणक्य। फाइव डायनेस्टी ऑफ मगधा इम्पोर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा, क्वेश्चन यहीं से आता है ज़्यादातर क्वेश्चन। फास्ट आ गया बृहद्रथा, बृहद्रथा को बृहद्रथा डायनेस्टी बोलते हैं। इसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक ही जगह उल्लेख मिलता है, वो है महाभारत में। बृहद्रथा का बेटा है जरासंध, राजगीर उसका कैपिटल था, ठीक है। जरासंध के साथ आपने मीन्स महाभारत में देखा है कि भीम के मल्ल युद्ध हुआ था, ठीक है। हिस्ट्रीकार इसको नहीं मानते, मगर कभी कभी पूछ भी देते हैं, ठीक है, कभी कभी पूछ देते कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मगध डायनेस्टी और मगध महाजनपद, ठीक है। तो तब आपको इसको याद रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अगर कोई मीन्स ज़्यादा करके पूछे तो, ठीक है, मगर जनरली इसको हिस्टोरियन नहीं मानते थे। सहदेव बृहद्रथा का सॉन जरासंध, जरासंध का जो सॉन है उसका नाम है सहदेव, सहदेव का जो सॉन है उसका नाम है रुपुंजय, ठीक है। उसके बाद जो आता है हरियन का डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी है सब ने अपने पिताजी को मार के सिंहासन में बैठा है, ठीक है। इसको इस डायनेस्टी को ही बोलते हैं पितृहंता, ठीक है, मीन्स सबने ने आपको पिताजी को मारा है, ठीक है। स्टार्ट होता है बिम्बिसारा से, ठीक है।
बिम्बिसारा का जो एक्चुअली जो रूलिंग पीरियड था आपका 547 टू 495 BC तक था। कैपिटल था राजगीर। राजगीर को क्यों कैपिटल बनाया था? राजगीर ठीक राजगीर ऐसा जगह में मिलता है, ठीक है। अगर ऐसे में इंडिया का मैप, इंडिया का मैप मैंने ऐसे कर लिया, ये आपका आ गया मगध, ये चला गया गंगा रिवर। राजगीर ऐसा जगह में है कि जो आपका चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो पहाड़ों से घिरा होने के दौरान क्या होता है कि वो सेफ हो जाता है। कौन सा पहाड़? राजमहल हिल्स, ठीक है। इससे क्या होता है आपका, कोई भी बाहरी जो दुश्मन है वो एक्चुअली अटैक नहीं कर पाता। तब मैंने आपको बोला ये जो महाजनपद बना कैसे, महाजनपद बना ही ऐसे है कि एक छोटा छोटा जो आपका जाना है, जाना को एक दूसरे की ओर आक्रमण किया और जीत लिया, और जीत लेके पूरा एक बन गया। तो बहुत सारे फाइटिंग होता था उधर। हाँ, तो फाइटिंग होने के दौरान जो राजा होता था तो उसको सेफ रखना पड़ता था अपने एरिया और अपने को। तो इसलिए ऐसा जगह चुनना पड़ रहा था कि जहाँ पे सेफ रहे कि जल्दी कोई दुश्मन उसको अटैक ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसा जगह के लिए उसने इस जगह को एक्चुअली अपना कैपिटल बनाया जहाँ पे वो रहता था। राजगीर मीन्स राजा का घर, जहाँ पे राजा एक्चुअली रहता था, उसलिए उसका नाम हो गया राजगीर, ठीक है। तो यहाँ पे वो राजा रहता था आपका बिम्बिसारा, तो उसका कैपिटल बन गया। जहाँ पे राजा रहता है और जहाँ से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है उसको बोलते हैं राजधानी, मीन्स कैपिटल। तब तो कैपिटल नहीं बोलता, कैपिटल तो ब्रिटिश ने दिया हुआ है, इंग्लिश नाम है, तब बोलते हैं राजधानी। तो राजधानी बोलते हैं, राजगीर को ही बोलते थे। और राजगीर ही किया था, और इसलिए ही किया था कि सिर्फ रह सके। इसने जो बिम्बिसारा थे ये 3 तरह के नीति अपनाए, ठीक है। एक आपका आ गया कि फ्रेंडशिप, मीन्स अपना जो साम्राज्य है विस्तार करने के लिए 3 तरह का नीति अपनाता है। एक हो गया फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप के दौरान ही एक क्या किया, सेंट जीविका डॉक्टर टू अवंती फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द किंग चंद्रपोदोप टू हिज क्रिटिकल डिसीज। किसको पता, अवंती का जो इधर मध्य प्रदेश में है आपका, मैंने आपको अगर वो ऐप देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि इधर है आपका अवंती, मालवा पैटू की उधर आपका मिलता है अवंती, ठीक है। आपका उसका कैपिटल है आपका उज्जैन, ठीक है। उसका जो राजा था तब उसका राजा था, नाम था उसका चंद्रपदो। उसका थोड़ा सा पेट का जॉन्डिस टाइप का, आज का जो जॉन्डिस बोलते हैं उस तरह का कोई बीमारी हो गया था। तब ट्रीटमेंट, वो जो आपने उसका जो इलाका है वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा पा रहा था, क्योंकि ऐसा कोई डॉक्टर उसको नहीं मिला और जो इसका ट्रीटमेंट कर सके। तो क्या किया, जब बिम्बिसार ने अपने जो डॉक्टर है जीविका, उसको सेंड किया इधर आपका अवंती में। तो उसने इसको ठीक कर दिया। अगर ठीक कर दिया उसके बाद क्या हुआ, जो चंद्रप्रदोप था उसका वो अपना इसको भी सब कुछ मान लिया, उसका अंडर वो एग्रीमेंट हो गया कि उसके अंदर ही वो एक्चुअली अपना राजकाज करेंगे इधर, ठीक है। मीन्स इस चंद्रप्रदोप ने अपना जो साम्राज्य है उसको नहीं छोड़ा, मगर इसके साथ उसका जो अधीनत्व है उसको स्वीकार कर लिया। वही कर रहा था, मगर इसके कहने पर जो भी बिम्बिसार कहेंगे चंद्रप्रदोप वही करेंगे, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन चंद्रप्रदोप accept the kingship of Bimbisara and he rule under the kingship of Bimbisara, ठीक है। बिम्बिसारा बिम्बिसारा का इधर है आपका भज्जी, और भज्जी का जो कैपिटल था वो वैशाली।
तो हमसे ही जो यहाँ पे मगध का जो लोग थे, जो राजा थे, वो हमेशा ही कोशिश किया कि भज्जी को जीतने के लिए। ठीक है, गंगा के ऊपर में मिलता है भज्जी, भज्जी को जीतने के लिए, मगर कभी भी यहाँ पे देख माने वो लोग सक्सेस नहीं पाए, क्योंकि भज्जी को कोई ऐसे ऐसे मीन्स वो वहाँ पे जनपद था जो कि एक्चुअली डेमोक्रेटिक था, तो वहाँ पे जीतने थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो बिम्बिसार भी अटैक किया भाजी पर, मगर वो फेल कर गया। बिम्बिसार अटैक भाजी बट कुड नॉट बी एबल टू विन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फेंसिंग के बाद मैट्रिमोनिकल अलायंसेस आया है इसका दूसरा। ठीक है, मैट्रिमोनिकल अलायंस फॉर इंकिसिस डायनेस्टी। किसके साथ मैट्रिमोनिकल अलायंसेस किया? ठीक है, इसने कौशला, इधर आप अगर मैप देखेंगे, इधर एक ए पड़ता है, उसका नाम है कौशला, कौशला। ठीक है, जिसका राजा था प्रसेनजीत। पूछता है प्रसेनजीत के बारे में। उसका जो डॉटर, उसका जो सिस्टर था, उसके साथ बिम्बिसार ने शादी किया, मैट्रिमोनियल अलायंस किया, और ये जो साम्राज्य जो है वो मगध के अधीन कर लिया। ठीक है, अवंती आ गया, कौशला आ गया, दोनों आ गया। उसके बाद एक किया फ्रेंडशिप के दौरान और एक जगह में सेंड किया, वो है गंधार। गंधार, गंधार में ये फ्रेंडशिप किया, फ्रेंड्स के दौरान गंधार भी उसके तरफ आ गया। तीनों अभी तक आ गया। ठीक है, उसके बाद उसने छेदी जो है बाई वार, तीनों था ना, एक एक था आपका फ्रेंडशिप, एक था आपका मैट्रिमोनी, और एक था आपका बाई वार। बाई वार, बाई वार के दौरान उसने क्या किया, छेदी को भी अपने अंदर कर लिया, और अंग, ये जो यहाँ पे अंग है, इसको भी इसने, जो कर्णपुट अंगराज कर्ण होता है ना, अंग को भी ये लोग बाई द वार ले लिए। तो तीनों, तो एक हो गया आपका अवंती, एक हो गया आपका कौशला, एक हो गया आपका गंधार, एक हो गया आपका छेदी, और ये हो गया आपका अंग। 1 2 3 4 5, पांचों को अपने अंदर कर लिया। ठीक है, बिम्बिसारा। तो कितने कितने किया बिम्बिसार ने? एक आ गया आपका बिम्बिसार, एक आ गया आपका अवंती, एक इसके कैसे किया, बाई फ्रेंडशिप। ठीक है, उसके बाद आ गया गांधारा, ये भी बाई फ्रेंडशिप किया उसने। ठीक है, मैट्रिमोनिकल अलायंसेस किसके साथ किया, कोसाला, मैट्रिमोनिकल अलायंसेस। उसके बाद बाई वार किसके साथ किया उसने, छेदी। बाई वार, और एक आ गया बाई वार किसके साथ हुआ, अंग।
वायुवा। ये आप थोड़ा सा नोट करके रखिए, जैसे जैसे मैं दे रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन आता है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। मैं क्वेश्चन भी इसके बाद कराऊंगा तो आप देख लेना कि क्वेश्चन भी यही से आ रहा है, यही सब आएगा। तो आपका क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पोषणजीत कहाँ का राजा है, तो आपने जान लिया पोषणजीत कहाँ का राजा, मैंने बोल दिया कोसला का राजा था। ठीक है, उसके बेटे कौन है? अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार का बेटा। उसने किया है कि आपने पिताजी जो बिंबिसार है, एक चीज़ मैंने बोलना ही भूल गया, ये दोनों चीज़ में मीन्स डिविजन मीन्स कॉन्फ्यूज होते हैं लोग, बिंबिसारा और बिंदुसारा। बिंदुसारा अशोक का पिताजी और बिंबिसारा अजातशत्रु का पिताजी। तो आपको कैसे याद रखना है, यही अच्छा सीक्वेंस है। बिंदुसारा, यहाँ पे आता है एन, यहाँ पे आता है एम। ठीक है, तो सीक्वेंस में आप देखेंगे एम पहले आता है, एम बाद में आता है। ठीक है, ए फास्ट आता है, ए सेकेंड आता है सीक्वेंस में। ठीक है, तो जो फास्ट आता है वो है फास्ट, बिंबिसारा फास्ट आता है। ठीक है, एज अगर टाइम के हिसाब से भी देखेंगे और सीक्वेंस के हिसाब से भी देखेंगे तो बिंदुसारा फास्ट आता है, तो बिंदुसारा फास्ट हो गया। बिंबिसारा फास्ट आता है तो फास्ट हो गया, एम फास्ट हो गया। हमेशा याद रखेंगे कि एम जो होता है वो बिंबिसारा होता है, और बिंबिसारा फास्ट आता है तो बिंबिसारा पहले आता है। अजातशत्रु का पिताजी बिंबिसारा पहले आता है। उसका था एन, एन देखिए आप सेकंड में आता है, तो बिंदुसारा, तो बिंदुसारा क्या सेकंड में बाद में आया था, अशोक बाद में आया था, उसका पिताजी बाद में आया था, इसलिए बिंदुसारा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ऐसे ट्रिक करके देख लीजिएगा तो आपका ही अच्छा होगा। ठीक है, और कुछ नहीं, हमेशा कंफ्यूज होता है लोग इसको लेके, तो क्या करे बिंदुसारा या बिंबिसारा, तो ऐसे देख लेना। तो इसने क्या किया था, अजातशत्रु ने क्या अच्छा काम किया था, एक इसने पहले काम जो किया था अपने पिताजी को ही जहर दे के मार दिया। ठीक है, ये पूरा फैमिली ऐसे ही चलेगा। ठीक, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पित्ती हंता। हंता मीन्स पित्ती का पिताजी को जो हत्या किया था उसको बोलते हैं पित्ती हंता। ठीक है, इसका जो नाम है क्या है, कुनीर। कुनीर, इसको कुनीर नाम से भी मीन्स पुकारा जाता है। ठीक है, और इसको जेहेतु इसने अपना पिताजी को मार दिया था, इसको पित्ती हंता और पिता का हत्याकारी भी बोलते हैं। तो पूछेगा किसको पित्ती हंता बोलते हैं, तो आप बोलेंगे अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु मीन्स जिसने अपने शत्रु के ऊपर विजय पा लिया था। कैसा कैसा नाम देता है और किस क्या क्या काम करता है। Embark upon a policy of conquest, he declared war against his matrimonial uncle पोसेनजीत। पोसेनजीत जो कौशला का था, आते ही उसके साथ भिड़ गए। His success against a powerful confederacy of 36 kingdom and republican state under the leadership of लिच्छवी। लिच्छवी यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कौन सा रिपब्लिकन स्टेट था, मैंने बाद में डिटेल्स में दिया हुआ है, आप भी आप देख सकते हैं। रिपब्लिकन स्टेट लिच्छवी था, वैशाली। ठीक है, इसके दौरान ही क्या हुआ कि बहुत कोशिश करने के बाद भी बिंबिसारा और बिंदुसारा ने उतना अच्छा रिजल्ट नहीं किया। ठीक है, मीन्स भाजी को जीतने में। Indeed, remarkable, the conflict continued for about 15 years, and finally he succeeded in subduing the opponent, including the लिच्छवी। इस लास्ट में क्या किया, 15 ईयर्स के जो फाइट है उसके बाद लिच्छवी को लोग हरा के वो लोग इसको भी जीत लिए, वैशाली को। ठीक है, It is not clearly known whether he was a follower of either
जैनिज्म और बुद्धिज्म। इसी टाइम में बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट जो रिलीजन है वो डेवलप कर रहा था, ठीक है। इट इज जनरली बिलीव दैट इन द बिगिनिंग ही वाज ए फॉलोअर ऑफ जैनिज्म बट subsequently he changed his mind and embraced Buddhism, ठीक है। It is said that he interviewed Lord Buddha and confessed killing his father बिम्बिसारा। ऐसे अनुमान किया जाता है, ठीक है। ही सेड टू बी बिलीव ही इंटरव्यू लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, ये कॉन्फेस किया था, ठीक है। इसका ही जो आपका राजकाल में एट जो ईयर था, 8 नंबर जो साल था उनका, जो राजकाल में जो 8 नंबर साल था, ठीक है, 8 years of his kingship। बुद्धा गॉड महापरिनिर्वाण, और इसने क्या किया था कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज किया था, ठीक है। इसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज किया था। इसका जो कैपिटल था राजगिरी था, ठीक है। इसने क्या किया, इसने अपना कैपिटल के चारों ओर फोर्ट कर दिया, मीन्स किलाओं से घेर दिया, क्योंकि और भी इसको चाहिए था प्रोटेक्शन और जो सुरक्षा, तो इसने अपना कैपिटल को घेर दिया, ठीक है। बिल्ड फोर्ट सराउंडिंग द कैपिटल टू प्रोटेक्ट द सिटी, ठीक है। डिड मैट्रिमोनिकल अलायंस, ये भी अपने पिताजी को रास्ते पे हट गए, टू इंक्रीज द डायनेस्टी स्पेलिंग भूल। इसने कैसे वैशाली को कैप्चर किया, इसने एक स्पाई घुसा दिया उसमें, भास्कर, ठीक है। भास्कर को इधर भेज दिया, भास्कर के भेज के उसके साथ पूरा जो भज्जी का जो इन्फॉर्मेशन है, जो अंदर का इन्फॉर्मेशन है, पूरा निकल के ले आए, कहाँ पे कौन सा मीन्स सोल्जर रहता है, कौन सा सोल्जर पहरा देता है, कौन सा सोल्जर फाइट करता है, कौन सा किला किस चीज़ से बनाया गया है, किस पत्थर से बनाया गया है, ठीक, कैसे तोड़ेंगे, कौन सा रास्ता से एंट्री करने से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, सब कुछ ये आदमी ने, इस स्पाई ने एक्चुअली इंफॉर्मेशन निकल के लिया है। विद द हेल्प ऑफ भास्कर अजातशत्रु कैप्चर वैशाली, ठीक है। और उसके लिए इसने दोनों एक्चुअली वेपन को डेवलप किया था अजातशत्रु ने। एक है महाशिला कंटक, ये महाशिला कंटक क्या है, जो किला है, ठीक है, जो किला है, किला का जो वॉल है उसको तोड़ने के लिए बड़ा बड़ा जो पत्थर फेंकने के लिए चीज़ चाहिए, तो इसको बोलते हैं इस जो वेपन से तोड़ते हैं, ठीक है, पत्थर फेंक के, इसको बोलते हैं महाशिला कंटक, ठीक है। और रथ मुसाला मीन्स एक्चुअली पत्थर को जो बारिश करता है, पत्थर फेंकते हैं, तब आज के दिन में क्या होता है, टैंक होता है, टैंक से गोला बारूद छूटते, तब क्या था, पत्थर फेंकते थे बड़ा बड़ा, ठीक है, पत्थर के बारिश कर देते थे। तो इस रथ मुसाला के यूज़ करके वो चीज़ किया जाता था, ठीक है। उसका सॉन क्या है, उसका सॉन का नाम अजातशत्रु का जो सॉन था उसका नाम था उदयन, सॉन ऑफ अजातशत्रु। ये भी अपने पिताजी के रास्ते चल गए, अपने अजातशत्रु उसको मार दिया, पिताजी को मार दिया, ठीक। इसने क्या किया,
मैप, ये जो इंडिया का मैप है, ये है आपका मगध, ये आपका वैशाली, ठीक है, इधर आ गया गंगा रिवर। अभी ये वैशाली को जीत लिए थे, ठीक है, ये पूरा मगध हो गया था, ठीक है। पहले कैपिटल, पहले कैपिटल इधर था, ठीक है, राजगीर। उसके बाद क्या हुआ कि फिर से जो लिच्छवी जाति है, हाँ, लिच्छवी है, जो एक्चुअली रिपब्लिकन था, डेमोक्रेटिक था, उसने फिर से अपने आप को आज़ाद करने के लिए थोड़ा सा कोशिश करने लगा। तो इससे उसको क्या हुआ कि उसको ठीक ठाक करने के लिए इसने क्या किया, अपना जो कैपिटल है उसने ट्रांसफ़र कर दिया। इसने क्या हुआ कि ये जो था आपका राजगीर, उससे क्या किया कि थोड़ा सा ऊपर आके, क्योंकि अभी वैशाली जो है, वैशाली को भी देखना होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो वैशाली और आपका पहले वाला जो मगध था, उसके बीच का जो एक्चुअली प्लेस है, ठीक है, इधर है पाटना, ठीक है। आज का जो पाटलिपुत्र तो बोलता है उसको, उसको आज का पाटना बोलते हैं, इधर पाटना, ठीक है, इधर पाटना है, पटना है, इधर है आपका राजगीर, राजगीर, ठीक है। इधर पाटना को उसने शिफ्ट कर दिया। क्यों शिफ्ट कर दिया, वो भी अगर देखे गए तो सुरक्षित है, क्योंकि इधर से आ गया आपका सोन, सोन रिवर आता है इधर से, ठीक है। इधर मीन्स गंगा के नीचे ही है, पाटना भी गंगा के नीचे है, ठीक है, गंगा उसका नॉर्थ में ही पड़ता है, ठीक है। इधर आ गया आपका सोन, इधर आपका पाटना, और साइड में है आपका राजमहल का हिल। तो तीनों ओर से आपका सुरक्षित भी रहेगा, ठीक है। तो इसने यही काम किया था कि कैपिटल को शिफ्ट करते, इसलिए शिफ्ट किया कि वैशाली को भी आप देखना पड़ेगा, मीन्स भाजी को भी आप देखना पड़ेगा, इसलिए उसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। लास्ट किंग था नागदशक, ठीक है, कमांडर ऑफ चीफ, जो नागदशक का जो कमांडर ऑफ चीफ था शिशुनाग, तो उसने नागदशक को मार दिया और खुद शिशुनाग डायनेस्टी क्रिएट कर दिए, शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। अभी क्या हुआ कि यहाँ का जो पाटना में तो शिफ्ट कर दिया, मगर क्या हुआ कि जो भाजी का जो वैशाली जो एक्चुअली कैपिटल मीन्स जो रिपब्लिकन था, ठीक है, और डेमोक्रेटिक जो जाति था मीन्स ग्रुप था, उसने फिर से थोड़ा सा कोशिश किया कि आज़ाद हो जाए, हाँ, फिर से क्रांति के लिए उसने हंगामा चालू कर दिया। तो इसलिए क्या किया कि उसने तो शिशुनाग ने क्या किया, अपना जो कैपिटल है वो फिर पाटलिपुत्र से वैशाली ऊपर, वैशाली ऊपर है, वैशाली पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अभी प्लेस नहीं है, ये थोड़ा सा फिर इधर आपका आता है गंगा रिवर, ठीक है, इधर आता है पहले वाला मगध, इधर आपका आता है राजगीर, ठीक है, इधर आपका आता है पाटना, इधर से आपका आता है सोम रिवर, इधर आपका गंगा रिवर, ये सोम, इधर गंगा, ये क्या है गंगा, ठीक है।
वैशाली किधर है? वैशाली इधर है। भज्जी, ठीक है। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जो लिच्छवी जाति थे, इधर का जो लिच्छवी जाति थे, उसने फिर से अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए फिर से क्रांति चालू कर दिया, ठीक है, फिर से क्रांति चालू कर दिया। तो क्या होता है, इधर से उधर जाके फिर से कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। तो इसने क्या किया, उदय ने क्या किया, अपने जो कैपिटल था इसने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, वैशाली को शिफ्ट कर दिया। वैशाली इधर है, इधर को शिफ्ट कर दिया, जहाँ से वो इधर भी कंट्रोल कर पाएगा, इधर भी कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है, वैशाली। शिशुनाग, सॉरी, इसने ट्रांसफर किया था, शिशुनाग ने ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। भज्जी का जो वैशाली का जो कैपिटल है, इसे किसने ट्रांसफर किया था? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने कैपिटल ट्रांसफर कर दिया था। शिशुनाग कैपिटल वैशाली ट्रांसफर फ्रॉम पाटलिपुत्र, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट ये आता है, उसका सन, उसका सन आता है काला अशोक। काला अशोक ने क्या किया था, वैशाली से कैपिटल पाटलिपुत्र, फिर से उसने पाटलिपुत्र पे ट्रांसफर कर दिया था। और सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कहाँ, इसने काला अशोक के टाइम में हुआ था। काला अशोक सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को अरेंज किया था, एक्चुअली ट्रांसफर नहीं किया था, ठीक है। एक क्या होता था, दो कैपिटल दोनों भाग में डिवाइड कर दिया। जैसे आज है बिजनेस कैपिटल, अगर इंडिया को बोला जाता है तो मुंबई को बोला जाता है। पॉलिटिकल कैपिटल कौन सा है? दिल्ली, ठीक है। जैसे ही जो वैशाली था उसका वो कल्चरल कैपिटल था, और पाटलिपुत्र जो था आपका पॉलिटिकल कैपिटल था। मीन्स यहाँ पे भी निगरानी चलता था और इधर पे भी निगरानी चलता था, ठीक है। उसके बाद कौन आया? शिशुनाग ने क्या किया था? शिशुनाग ने इधर एक चीज मैंने बताना भूल गया, तब तो अवंती, बिम्बिसारा के टाइम अवंती ने एक्चुअली उसका अधीनत्व स्वीकार किया था बाय द फैंसी, मगर शिशुनाग ने क्या किया, अवंती को, ठीक है, बाय द वार पूरा की पूरा कैप्चर ही कर लिया था, ठीक है, और उसको मगध के साथ मिला दिया था, ठीक है। और एक जगह है भस्सा, भस्सा को भी उसने कैप्चर कर लिया था शिशुनाग ने, ठीक है। ये दोनों चीज उसने कर लिया था। अभी मैप में तो आप जानती है, मैप आपको दिखाया गया है, फिर से आप चाहे तो मैं दिखा देता हूँ कौन सा भस्सा है कौन सा है। ये आपका अवंती है एमपी, उसके साथ ही ये आपका भस्सा है। इसने इसको भी मगध ये है, इसको भी एक्चुअली कैप्चर कर लिया बाय द वार, इसको भी कैप्चर कर लिया। ये पहले से इसका साथ था मगर ये फिर कैप्चर कर लिया इसको, ठीक है। नंदी बर्मन, कमांडर ऑफ नंदी बर्मन was Mahapadananda, who killed Nandi Burman and captured dynasty and started Nanda dynasty. नंदी बर्मन का जो सेना प्रमुख था उसका नाम था महापदानंद। उसने क्या किया, उसने नंदी बर्मन का ख़त्म कर दिया, ठीक है, और नंदा डायनेस्टी स्टार्ट कर दिया। नंदा डायनेस्टी आपका आता है 345 टू 322 BC, ठीक है। इसी टाइम में अलेक्जेंडर आएगा, उसके बाद आपका चाणक्य आएगा, चंद्रगुप्त आएगा,
धनानंद आएगा, सब कुछ इसी टाइम में आएगा। ठीक है। महापदानंद, Mahapadananda was a powerful ruler. He enlarged his kingdom by conquest. It's said that he uprooted the Khartiya ruling dynasty of North India and annexed their territory to his kingdom. इसलिए इसने क्या किया था, जितने भी किंग था नॉर्थ इंडिया में, जो खत्तियों था, उन सबको इसने हटा दिया। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलता है, सर्व शक्तितरम टाइटल इसने गेट किया था। ठीक है। इसका मतलब क्या है, हु किल ऑल द खत्तिय। ठीक है। और भी बहुत सारे नाम इसने अपने आप को दिया था, मगर बाद में कोई भी इसको नहीं मानता था। ठीक है। मीन्स ये खुद ही अपने आप को दे दिया था। बाय द कास्ट ही वॉज शूद्र। ठीक है। अटैक कलिंग, ये क्या किया था, कलिंग पे अटैक किया था एंड गॉट द टाइटल ऑफ एनराक। ठीक है। कलिंग कौन सा जगह है, उड़ीसा। आज का कौन सा जगह है, उड़ीसा। यहाँ से क्या मिला था उसको, बहुत सारे खनिज पदार्थ मिले थे। इसका उड़ीसा में बहुत सारा आपका फॉरेस्ट है, वहाँ से लकड़ी मिला था। ठीक है। और हाथी भी मिले थे। तीनों चीज़ के लिए उसने अटैक किया था। ये आपका फॉरेस्ट से आपका लकड़ी, ऊँट, एलिफेंट एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। ये सब कुछ। उसके बाद कौन आता है, धनानंद। ठीक है। इसी टाइम चंद्रगुप्त मौर्य का एक्चुअली चाणक्य का आविर्भाव होता है। ठीक है। तब क्या होता है, मैं फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा पिक्चर, यही मैं दिखा देता हूँ। तब इधर से सिकंदर ने अटैक कर दिया था। आप जानते हैं कि ये आपका आज का पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। इधर है आपका गांधारा। इधर है आपका कॉम्बोज। कम्बोज का जो राजा था उसका नाम था आपका अम्भी। तब जब ने उसने अटैक किया था, अटैक कब किया था, 326 BC। अम्भी। ठीक है। जब अटैक किया था अम्भी ने, जो सिकंदर था, उस सिकंदर ने अटैक किया था, उसका जो एक्चुअली इसने उसका अधीनत्व स्वीकार कर लिया था, स्वीकार करके उसको भेज दिया इधर। ठीक है। कि जाओ इधर में पुरु, उसको आक्रमण करो। तो सिकंदर ने पुरास के साथ पुरु को आक्रमण किया। कौन था, पुरु। पुरु को आक्रमण किया, और पुरु को आक्रमण करते ही पुरु भी उसके सामने बेबरी से लड़े, मगर हार गए। ठीक है। इस जो बैटल हुआ था उसका ही नाम है आपका हिदरप्रस। ठीक है। बैटल ऑफ हिदरप्रस इसका नाम है। कौन सा रिवर के नज़दीक हुआ था, झीलम के नज़दीक हुआ था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि तब ये जो गांधार था, गांधार का जो एक्चुअली जो कैपिटल था तक्षशिला, चाणक्य तब यही रहते थे, यही पा रहे थे, मीन्स उसको टीचिंग का जॉब करते थे। तब चाणक्य आया धनानंद के पास।
कि बोलने के लिए, देखिए सिकंदर आ रहा है अटैक करने के लिए, आप एक साथ सब मिलके आप फिर से अटैक कर दिए। मगर क्या किया, तब इधर जब सिकंदर ने अटैक किया तब यहाँ पे राजा था धनानंद। धनानंद के पास आया चाणक्य को, उसको समझाने के लिए कि बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं अटैक करने के लिए, तो आप सब मिलके उसको अटैक करिए और उसको भेज दीजिए, ठीक है। मगर धनानंद ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। नॉट ओनली रिफ्यूज़ हिम, वो उसको इंसल्ट भी किए, वहाँ से निकाल दिए, ठीक है। तब उसके बाद ये जो फाइट हुआ पुरु हार गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। मगर तब से ही चाणक्य को एक आदमी को ढूंढ रहे थे कि जो उसके हाथ में मीन्स एक्चुअली जो इस मगध का साम्राज्य में बट सके, मीन्स किंग हो सके, क्योंकि धनानंद एकदम ही आयासी पूर्ण जीवन यापन करते थे। उसके राजा होने का कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा था, तो इसलिए उसने डिसीजन लिया। तो उस टाइम ही उसको चाणक्य को क्या हुआ, चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसको मिला, चंद्रगुप्त मौर्य उसको मिला, उसको ही वो ट्रेन किया, ट्रेन करके इस तरह अटैक किया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किल धनानंद विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। सभी इतिहासकार ऐसे बोलते थे, मगर हुआ ऐसा कि चाणक्य किल धनानंद विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि चाणक्य ही इस पूरा काम चाणक्य ही किया। सिर्फ मीन्स तलवार लेकर लड़ने चंद्रगुप्त मौर्य गया था, उसका पीछे जो दिमाग था, पूरा प्लान था, पूरा नक्शा था, ये चाणक्य का ही था, ठीक है। सिकंदर क्या, सिकंदर का ही नाम ही अलेक्जेंडर है। 222 BC में क्या किया, वो अटैक किया अम्बिक पर, किंग ऑफ तक्षशिला, ठीक है। अटैक पोरस एंड किंग ऑफ सिंध, ठीक है। बैटल ऑफ हैदर पास इन झीलम रिवर 326 BC, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो बैटल ऑफ हैदर पास क्या है, थोड़ा सा एलिबरेट करके दिया है। Alexander arrived with the troops at the bank of Hyderabad means Jhelum river, ठीक है। The river was already in spread and therefore a halt had to be made for the several weeks. Finally, he crossed the river in dark and took Porus by surprise. A battle was fought on the plain of the Karsi. Porus himself displayed unprecedented courage, but he lost the battle. Above 12,000 soldiers means 12,000 सोल्जर जो थे, 12,000 सोल्जर वर किल, मैंने 12,000 सोल्जर को मार दिया गया, एंड 6,000 सोल्जर वर टेकन प्रिजनर, टोटल 18,000 सोल्जर। द wounded Porus was persecuted to surrender. He conquered, admire Porus' independent spirit, उसका बेवरी। He not only granted Porus his own kingdom but also enlarged it by adding a state of large dimension. मीन्स जो मेन जो एक्चुअली जो कहना चाहते हैं लोग क्या है कि पोरस के साथ अलेक्जेंडर का जो फाइट हुआ, अलेक्जेंडर पोरस जो फाइट हुआ कौन सा नदी के, ये हुआ झीलम नदी के बीच हुआ, ठीक है जी, निकट हुआ, उसमें पोरस हार गया। पोरस हारने के बाद अलेक्जेंडर के पास ले जाया गया, मगर उसने अपना जो बेवरी है उधर दिखाया, ठीक है। तो दिखाने के दौरान वो अलेक्जेंडर खुश हो गया उसके ऊपर, तो उसका अपना जो जो चीज़ उसने कैप्चर कर लिया था वो लौटा दिया, उसके साथ साथ अपना भी 2-3 जो उसने वो पहले जीता हुआ था उसको लौटा दिया उसको, ठीक है। ही इज़ फ्रॉम मैसिडोनिया, कौन है, ही मीन्स अलेक्जेंडर, ठीक है। एरिया
कहाँ से है? एरिया ऑफ यूनान, एरिया ऑफ यूनान, ठीक है। इसका नेवी चीफ कौन ये सब देता है? इसका नेवी का जो चीफ था उसको बोलते हैं निहारकस, और आर्मी का जो चीफ था, ठीक, मीन्स ये जो जल सेना प्रमुख था उसका नाम था निहारकस, जो स्थल सेना प्रमुख था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। आर्मी स्थल सेना प्रमुख, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। उसका वाइफ का नाम था रेक्सोना। उसके बाद क्या हुआ, जब इसने जीत गया तो उसके बाद सिकंदर ने क्या किया, इसके जो पोरस का जो युद्ध हुआ था, फाइट हुआ था, उसके बाद क्या किया, सिकंदर का जो सेना था वो उसने फाइट करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो थक गए थे, वो और फाइट नहीं करना चाहते थे, तो उसने रिटर्न जाने का एक्चुअली प्लान बनाया। तो थल सेना प्रमुख इधर से निकल गया, जल सेना प्रमुख, और थल सेना उसके साथ साथ इधर से निकला और जाके एक जगह है बेबीलोन, ठीक है। बेबीलोन में जब वो लोग पहुंचे तो उसका बहुत ही तबीयत खराब हो गया था आपका, ठीक है। अलेक्जेंडर का, और 323 बीसी में वो उधर ही बेबीलोन में मारा गया। पूछता है कब मारा गया, तो कहाँ पे मारा गया? बेबीलोन में मारा गया 323 बीसी, ठीक है। कौन सा देश हो जिसने जीता था? लगभग तुर्की जीता, मिस्र जीता, सीरिया जीता, ईरान जीता, इराक जीता, जीत के वो इंडिया के ओर आया था, ठीक है। मगर इंडिया, अभी का जो इंडिया है वो अभी जीत नहीं पाया। पहले का जो इंडिया था उसने उसको वहाँ पे वो दोनों जगह जीता था, एक हो आपका वो कम्बोज और गांधार। रिपब्लिकन कौन सा था? साक्या। द नेम ऑफ द रिपब्लिक आर बिलो, ठीक है। एक था साक्का ऑफ कपिला वस्तु, द लिच्छवी ऑफ वैशाली, मल्लस ऑफ पाभा, द मल्लस ऑफ कुशीनगर, कोइलस ऑफ रामागामा, ठीक है। द भागस ऑफ सुरसेना, ठीक है। द मोरियस ऑफ पिल्लभरना, ठीक है। द कालामास ऑफ केस्टोपुर, ये सब नहीं देता उतना, ठीक है। तो एक ही चीज़ याद रखना, दोनों चीज़, एक है सक्का ऑफ कपिला वस्तु, द लिच्छवी ऑफ वैशाली, और मल्लस ऑफ पावा, ठीक है। बस, और कुछ याद रखना नहीं है। तो हो गया पूरा, ठीक है। और कुछ इतना ज़्यादा देता नहीं है, और ज़्यादा जितना अब हिस्ट्री को खींचोगे उतना बड़ा हो जाएगा, तो ज़्यादा खींचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब जो जो चीज़ मैंने यहाँ पे बोला वो ही अगर आपको याद रखेंगे तो एसएससी तो निकल ही जाएगा, अब पीएससी भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन कौन आदमी ने यहाँ पे अटैक किया था। हाँ, पार्सियन, उस टाइम में बहुत सारे पार्सियन और ग्रीक इन्वेशन हुआ था, ठीक है। अलेक्जेंडर तो पहले ही नहीं है, उसके पहले भी बहुत सारा आया था। पहले हो गया साइरस में पार्सियन इन्वेशन हुआ था। सब नाम याद रखने से ही हो जाएगा कब यह था, फास्ट आया था ये एक नंबर, ठीक है। उसके बाद केम्बायसिस, ठीक है, ये दूसरा आया था। उसके बाद आया था डायरस, ये 522 टू 486 बीसी, ठीक है। ज़्यादा कुछ देता नहीं है, सिर्फ ये याद करने से ही हो जाएगा कौन कौन जो ना आया था। चलिए अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। द इंडियन किंग हु अपोज अलेक्जेंडर वास, अभी मैंने बोला है पोरस, ठीक है। द एशियन नेम ऑफ नॉर्थ बिहार वास हज्जी, बस्सा, शूरसेना, अवंती। तो कौन सा होगा? हज्जी,
ठीक है, मैप में भज्जी, ठीक है, नॉर्थ बोला है आपको, देखे। द सेम नेम ऑफ नॉर्थ बिहार, अगर बोलता तो साउथ बिहार का, तब कौन सा आता था, तब आता था मगध। अभी क्या बोला, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार कौन सा था, भटजी, मैंने आपको दिखाया अभी, ठीक है। इन एशियन इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा किंगडम वाज एट, अर्लीस्ट कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल कौन सा था? किसने बनाया था पाटलिपुत्र को फर्स्ट कैपिटल? उदयन ने। अगर पहले जरासंध के टाइम से, ठीक है, कौन सा कैपिटल था पहले से ही, मगध का राजगीर है, ठीक है। हु अलेक्जेंडर इन्वेटेड इंडिया, हु, व्हेन, भूल लिखा है, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेटेड इंडिया हु वर द रूलर ऑफ मगधा, ठीक है। जब अलेक्जेंडर ने एंट्री लिया था तब मगध का रूलर कौन था? हरियंक था, शिशु, राइट, नहीं, हरियंक था, शिशुनाग था, ठीक है, नंदा था, मयूर था, कौन सा था? नंदा था। मैंने आपको बोला जब अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया था तो नंदा डायनेस्टी रूल करता था और चाणक्य ने नंदा के पास, धनानंदा के पास ही गया था, ठीक है। which one of the following ruler of Magadha was contemporary of Alexander the Great? महापदानंद, धनानंद, शुक्ला, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, ठीक है। Where was the seat of the first republic of the world in 16th century BC? वैशाली, ठीक है। मैंने आप भी बोला लिच्छवी, लिच्छवी फ्रॉम वैशाली, ठीक है। वैशाली वाज फर्स्ट रिपब्लिक है। बाय व्हिच रूलर पाटलिपुत्र वाज चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए कैपिटल? मैंने अभी बोला उदयन, ठीक। यही सब कुछ आता है एग्जाम में। द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन, ये चीज़ मैंने बोलना भूल गया, कौन सा बुक से हमको 16 महाजनपद के बारे में मिलता है, ठीक है। महाभारत, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद और सम्मुखा निकाय। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मैंने जब पढ़ा है वो तो महाभारत, क्योंकि मैं महाभारत के बारे में बहुत सारे जिक्र किया है, ठीक है, मगर महाभारत नहीं है आंसर, वो तो एक्चुअली एपिक है ना। तो बेसिकली जो बुक से हमको मिला है वो है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। यहाँ पे अंगुत्तर निकाय जो आपका है, ठीक है, ये जो अंगुत्तर निकाय है आपका, ये बेसिकली क्या है, ये है आपका बौद्धिक टेक्स्ट। और एक है आपका भागवत सूत्र, ये जैन टेक्स्ट, ठीक है। Which was the first capital of Magadha? फिर से एक क्वेश्चन। गिरिराज एक ही चीज है,
राजगीर। वो पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ था ना, इसको बोलते हैं ऐसे, पहाड़ से घिरा होता है राजगीर पूरा, तो इसलिए उसको गिरिराज भी बोला जाता है। और पहले नाम गिरिराज, उसके बाद वो राजा का जब वहाँ पे गृह हो गया, मीन्स राजा बैठने, मीन्स रेसिडेंट हो गया, राजा रहने लगा, उसको राजगीर बोला। हु फाउंडेड पाटलिपुत्र? उदयन। By whom the first republic of the world was established in वैशाली? लिच्छवी, मैंने आपको बोला। मैच द लिस्ट 1 और 2, सिलेक्ट द। छंद पोदो, ये कहाँ का राजा था? मैच द लिस्ट 1 with the list 2 answer, select the question answer from the given code, select the correct answer from the given code। लिस्ट किंग, लिस्ट किंगडम, ठीक है। फॉर्मेटिंग के लिए थोड़ा सा ऐसा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। छंदोपोदो किसका था? अवंती का था। 1 2 सी और डी क्या बोल रहा है? 4 बोल रहा है, तो यहीं पे राइट हो गया है। फिर भी देख ले, पोषणजीत कहाँ था? कौशाला, 4। देखिए पोषणजीत सी का 4, पूरा उल्टा सीधा हो गया है, तो सी का 4, इसका इधर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। हाँ, बी का इधर, ए लाइन जो है बी का लाइन है, ए वाला बी का, ए वाला सी का, सॉरी ए वाला डी का। और जैसे सोसु कहाँ का है? मगध का, एक 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 सॉरी, इधर आ गया, पोधोब आ गया, अवंती इधर, और माच कौन गया? उदयन, उदाराना, ये इधर का था, वर्षा हो गया। ये सब मैंने करा दिया। छंदोपोदो मैंने बोल दिया कहाँ का था, ठीक है। छंदोपोदो अवंती का था, मैंने करा दिया। हुसैनजीत कौशला का था, मैंने बोल दिया। हाँ, वो अजातशत्रु मगध का था, ये आप जानते। यही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको नहीं जानते, मगर ये तो यही से आ गया। Which earlier ruler of Magadha murdered his father to ascend the throne and in turn was murdered by his own son? किसने अपने पिताजी को मारा था, उसका सन भी उसको मारा, ठीक है। सभी तो अपने पिताजी को मार रहा है इधर, ठीक है। यही था, इसने मारा था बिंबिसार को, और उदयन ने इसको मार दिया। Arrange the following Magadha dynasty in chronological order। एक हर अंक 4-1 में आएगा, ये तो ऐसे ही हो गया। 4 है, एक ए वाला 1, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, देख लीजिए। 1 4, ये आ गया आपका 1 4, उसके बाद आ गया 1, उसके बाद आ गया 3, 3 किसको बोला मैंने? पहले आया था आपका हरियंक डायनेस्टी, उसके बाद सुंगा डायनेस्टी, ठीक है, उसके बाद नंदा डायनेस्टी, उसके बाद आपका मौर्य डायनेस्टी। तो इधर से नहीं आ रहा है, तो फिर घुमा के क्यों दिया है? लास्ट से दिया है शायद। 3 3
नहीं, क्या दिया है इसको, अरेंज द फॉलोइंग मगध डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। थोड़ा सा इधर थोड़ा सा कुछ गोलमाल हुआ है, ठीक है। इसका होगा 4 होगा, उसके बाद आएगा हर्यंक डायनेस्टी, उसके बाद आपका आता है शुंगा डायनेस्टी, उसके बाद आपका आता है नंदा डायनेस्टी, उसके बाद आपका आएगा मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। ऐसे ही सीक्वेंस तो है। नंदा तो लास्ट में था, धनानंदा उसको मार के चंद्रगुप्त ने उसको मारा था, मार के मौर्य डायनेस्टी हाँ स्टार्ट हुआ था। महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी वाज, मैंने ये चीज़ बोला था आसाका ना, आसाका मैंने बोला था, ऊपर से गोदावरी नीचे से कृष्णा। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ पे तो कहीं पे ही नहीं दिया है जरासंध, ठीक है। बृहदत्त तो नहीं दिया है, तो इसमें बिंदुसार दिया हुआ है तो बिंदुसार ही होगा। नो नो सॉरी, नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी महापादा नंदा, ठीक है। मगध नहीं, हर्यंक डायनेस्टी नहीं, सॉरी ये वाला नहीं, महापादा नंदा, ठीक है। Which one of the following dynasty was ruling over North India at the time of Alexander Renaissance? अलेक्जेंडर के टाइम में नंदा ही डायनेस्टी रूल कर रहा था। एक ही चीज कितने बार आता है, यूपीएससी में आया। ये नॉर्थ देख के ना बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे। ये लोग समझते हैं कि यही वाला चीज नॉर्थ है, यही वाला नॉर्थ है। अरे नॉर्थ तो ये भी नॉर्थ है, नॉर्थ बंगाल जो बोलते हैं इसको ही तो बोलते हैं नॉर्थ बंगाल। Who among the following was not a contemporary of others there? कौन कॉन्टेम्पोररी नहीं था, ठीक है। बिम्बिसारा, हाँ गौतम बुद्ध का टाइम में था गौतम बुद्ध था। मिलिंडा, ये तीनों था। मिलिंडा नहीं था, रिपोसेनजीत था, उसका बहन के साथ इसने शादी किया था, ठीक है। गौतम बुद्धा भी था, हाँ इसका बेटा के टाइम में इसको ये मारा गया, अजातशत्रु के टाइम में मारा गया, ठीक है, इसमें चला गया। और इसके टाइम में भी ये था, ठीक है। ये जो चीज़ है ये बंदा ही नहीं था मिलिंदा, सी, देखिए सब हो रहा है, कोई चीज़ नहीं अटक रहा है। बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एशियन टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड? एशियन टाउन तक्षशिला कहाँ पे है, ठीक है। मैंने जब कराया था तब आपको बोल दिया था, ठीक है। आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको मैंने मैप में करा, ये यूपीएससी के क्वेश्चन है, आप करेंगे तो देखेंगे तो बोल पाएंगे। मैंने कहाँ पर किया एक चीज़, क्योंकि मैं देखा था। हैंग हो रहा है लैपटॉप, हैंग हो रहा है यहीं पे। ये तक्षशिला है, इधर क्या आता है आपका इंडस, मैंने आपको बोला था इधर इंडस आता है। और जो भी इधर झीलम आ गया, बिपाशा आ गया, स्वतंत्र जो भी है सब इधर, रवि टबी सब इधर। तो इंडस तो होगा ही, और एक रिवर इधर होगा, ठीक है। तो यहीं से आप कॉमन सेंस भी लगा के आंसर कर देंगे। और झीलम है शायद, झीलम,
इंडस तक्षशिला, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एशियन टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड। मैंने जो कराया था वहीं से आ गया, हो गया, ठीक है। और देखिए इंडस कहीं पे नहीं है, तो इतना अगर आपको मालूम है तो हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह मैंने बोला था झीलम के नदी के किनारे दोनों का जो मीन्स फाइट हुआ था, मीन्स अलेक्जेंडर एंड आपका पोरस, ठीक है, तो झीलम नदी उधर ही है, हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विथ अलेक्जेंडर, नियरकस आया था, ठीक है। ए भी आया था, ए भी आया था, ए वाला नहीं आया था, थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन है ठीक है, बस हो गया, यही सब है, यहीं से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। मैंने जो करा हुआ है फिर से 2-3 बार अगर देख लेंगे और मैप निकल के अगर आप कर लेंगे, ठीक है, तो शायद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कल आएगा वीडियो, ठीक है, वो है बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म, ठीक है, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म के ऊपर आएगा, कल आएगा, टुमारो। हाँ ओके, अगर वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो जस्ट कमेंट में पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।